नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो है धारा 370 के बारे में। भारत की संसदीय प्रणाली में आज़ाद भारत के इतिहास में एक ऐसा महत्वपूर्ण बिल जिसे देश की मोदी सरकार उस सदन में लेकर आई जहां उसका बहुमत नहीं था। बहुत से लोगों को लगा कि ये सरकार देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। सरकार कहेगी कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, हमको राज्यसभा में बहुमत दीजिए। बहुत से लोग जल्दबाजी में थे, लेकिन सरकार जो बिल लेकर आई राज्यसभा में बिल पास हो गया, बहुमत से पास हो गया। और सरकार को पता था कि लोकसभा में तो हमारे कुल मिला के 303 MP हैं, वहाँ बिल करवाने में बिल को पास करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसके बारे में जो महत्वपूर्ण घटना है वो बताता हूँ। ये जो बिल है, इस बिल को राज्यसभा में लाने से पहले सरकार ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग करी। वो प्लानिंग ये थी, आपको पता है कि जब हमारी देश के संसद के जो चुन के नए नए MP जाते हैं, जिनका MP बनते ही पासपोर्ट बनता है, उन सांसदों से अमित शाह ने मीटिंग करी कि आप नीदरलैंड जाइए और वहाँ पर जाकर के पानी की समस्या का अध्ययन करके आइए, क्योंकि हर देश की अलग अलग समस्या है। किसी में पानी की समस्या, किसी में ऊर्जा की समस्या, किसी में खनिज की समस्या। तो उनको कहा आप नीदरलैंड जाइए और पानी की समस्या का अध्ययन करके आइए, आपका सब कुछ तय हो गया है। लेकिन जब वो लोग जा रहे थे तो उसमें एक MP ने पूछा कि इसमें कोई सत्ता पक्ष का कोई MP नहीं है। तो एक MP था जिसकी भाजपा नेताओं से पॉलिटिकल डील हो चुकी थी। उन्होंने कहा ये मोदी सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पे कार्य करती है। ये वही धारा 370 है जिसको राज्यसभा में लाने से पहले देश के केवल 3 लोगों को पता था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि हमारे देश में सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। तो व्यवस्था में जो परमानेंट जो लोग हैं वो खबरें आज भी लीक करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से सूचना मिल ही जाती है। ये वही धारा 370 है जिसके लिए नेहरू जी ने जिद करी कि धारा 370 रहनी चाहिए, क्योंकि उसके कुछ विदेशी मामले हैं। संयोगवश कहा जाता है ना, जिसके संयोग में जो लिखा होता है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो संयोगवश देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को विदेश की यात्रा करनी पड़ी और जिम्मेदारी देके गए थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनका देश के विकास में, प्रगति में, उन्नति में, शांति में, एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। देश को एकता के सूत्र में बांधने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जब धारा 370 और 35A के बारे में संसद में बहस हो रही थी, काफी देर बहस के बाद
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि चलो पंडित नेहरू जी की इच्छा है कि धारा 370 रहनी चाहिए, एक काम करते हैं, इसको पास करवा लेते हैं। और नीचे इसके एक शब्द लिख देते हैं, टेम्परेरी। टेम्परेरी का अर्थ है अस्थायी, यानी कि जब देश की संसद तब चाहे तब धारा 370 और 35A को हटा सकती है। क्योंकि उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता था कि जरूरी नहीं है ये काम मेरे रहते समय हो। पटेल देश के लोगों की भावना समझ गए थे कि जनता इसके खिलाफ है, जनता इस धारा 370 को हटानी चाहती है। लेकिन उस टाइम के प्रधानमंत्री ने जिद करी कि ये रहनी चाहिए। और लास्ट में जब इसके नीचे टेम्परेरी शब्द लिखा गया, इसका तात्पर्य यह है कि देश की संसद जब चाहे तब धारा 370 को हटा सकती है। जब राज्यसभा में मतदान हुआ तो धारा 370 के पक्ष में 125 वोट पड़े, विपक्ष में 61 वोट पड़े, एक सदस्य गैर हाजिर रहा और बाकियों को पता ही है आपको, उनको प्लेन से नीदरलैंड भेज दिया। और जिस दिन नीदरलैंड से जिस दिन फ्लाइट आनी थी, सरकार उसी दिन संसद में जो बिल लेकर आ रही थी, उस दिन नीदरलैंड से इंडिया के लिए फ्लाइट ही बंद कर दिया। और जब राज्यसभा में की तो ये प्लानिंग थी सरकार की। अब देखते हैं लोकसभा में 370 वोट पड़े पक्ष में, विपक्ष में वोट पड़े 70। और यूपी की जो महत्वपूर्ण पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। तो इस प्रकार धारा 370 और 35A को हटाने में सरकार ने जो 70 साल से जो समस्या थी देश के सामने, जो कश्मीर